नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर से ये चीज आपको ले आना है। आपको धनवान बनने से, आपको सफल व्यक्ति बनने से, आपके घर में माँ लक्ष्मी को आने से, भगवान साक्षात शंकर को आने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आप भी भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान शंकर के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान शंकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान शंकर सावन के महीने में कैलाश को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। सावन के महीने धन प्राप्ति करने का सबसे अच्छा महीना होता है। जो सावन का महीने है, ये साक्षात भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा महीना माना जाता है। तो किसी भी आप जो है शिव मंदिर चले जाइए, और शिव मंदिर से आज मैं आप लोगों को 4 चीज के बारे में बताऊंगा। 4 में से कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में रख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से, गुणवान बनने से, आपके घर में धन वृद्धि करने से, आपके जो कर्ज जीवन में चल से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है। उपाय एक है लेकिन फायदे अनेक है। किसी भी जो है सोमवार के दिन मंदिर में चले जाइए भगवान शंकर के, और ये चीज को आपको शिव मंदिर से लाना है। आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए और सच्चे मन के साथ, पूरे भाव के साथ जाना है। तो आपको भगवान शंकर के मंदिर से कौन सी चीज लाना है, इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला चीज है, आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपको ले आना है। आप पुजारी से बोलिए, पुजारी से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र दे दीजिए, और फिर इसे ला करके इसके माला बना लीजिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगे। कुछ बेल के पत्र को धन पेटी में रखे, कुछ बेल के पत्ते को स्वयं खा जाएं, कुछ बेल के पत्ते को घर के सभी सदस्यों को खिला दे। तो अगर आप बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अपने घर के सदस्यों को खिलाते हैं तो किसी को दोष लगा हो, तंत्र बाधा लगा हो, समाप्त हो जाएंगे। किसी को दोष लगा हो, राहु केतु शनि जैसे जो दुष्ट ग्रह हैं ये नुकसान करें, वो भी दूर हो जाएंगे। और हाँ, इसे ला करके अपने घर के जमीन में गाड़ते हैं, इससे धन का बंधन होता है। आपके घर से धन कभी बाहर नहीं भागेंगे। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपको धन वैभव से परिपूर्ण बनाएंगी, क्योंकि बेल के वृक्ष को, बेल के पत्ते को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमने कई वीडियो में बताए हैं, क्योंकि जो बेल का वृक्ष है ये माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है, आपको कौन सी चीज लाना है मंदिर से वो जान लीजिए। तो पुजारी जी से आपको प्रार्थना करना है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आपको फूल मांगना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो फूल होता है ये बहुत ही पवित्र होता है। ये शिवलिंग पर चढ़ने के कारण सिद्ध हो जाते हैं, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग पर चढ़ने के कारण ये स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। फिर इस फूल को अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो कभी भी आपको धन का कमी नहीं होगा। पर्स में रख लीजिए, धन पेटी वाले स्थान में रख लीजिए, जहाँ पे आप धन रखते हैं वहां पे रख लीजिए। ये सभी लोग आपस में बैठते हैं, इस स्थान पे रख लीजिए। बिल्कुल आपके घर में कभी भी धन का कमी नहीं होगा, और आपकी जो सांसारिक इच्छा है वह इच्छा की भी पूर्ति होता है। तीसरा है, शिव मंदिर का मिट्टी या फिर उसके आसपास के जो मिट्टी होता है ये घर में ला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर गाड़े, या फिर घर की मिट्टी में इसे डाल दीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप घर में ला करके रखते हैं तो तंत्र बाधा, अकाल मृत्यु घर में कभी भी नहीं होने देता। और ये जिस घर में शिव मंदिर से लाए हुए मिट्टी रहता है वहां की दरिद्रता का नाश करता है। स्वयं माँ पार्वती वहां की दरिद्रता का नाश करती है, क्योंकि माँ पार्वती को जगदम्बा का स्वरूप कहे गए हैं। और ये गुप्ता प्रयोग है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर से मिट्टी ला करके रखते हैं तो घर के कोई भी सदस्य मत जाने, बस आप चुपके से ले आइए, किसी को मत बताइए, करके रख लीजिए बस यूं। इसका खुद चमत्कार अपने जीवन में देखना। या फिर नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा शिव मंदिर के लाए हुए मिट्टी को डाल करके स्नान करना, इससे भी भाग्य उदय होता है, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होता है। अब भगवान शिव जी की जिन्हें कृपा प्राप्त हो जाए उनके जीवन में किसी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का फिर कहा जाए तो इच्छा नहीं रह जाती, इच्छा ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान सब कुछ उन्हें प्रदान कर देते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए गए जो गंगा जल होते हैं, दूध होते हैं, जो पानी का अभिषेक ला करके घर पर छींटा मारे, इससे संपूर्ण घर पवित्र हो जाता है। घर पर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते, घर में नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाते हैं, पूरे घर अन्न धन से भर जाते हैं और पूरे घर का बंधन होता है। तो हमने 4 प्रयोग बताए हैं, आपके स्वेच्छानुसार आपसे जो प्रयोग बने वह प्रयोग अवश्य अपनाएं। इससे बिल्कुल ही आपके जो दबी हुई इच्छा की पूर्ति होगा, धन वैभव से आपके घर भरेंगे। और आशा करता हूँ कि प्राचीन ज्ञान चैनल में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूँ ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होते होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।